नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होता है, जो पीएससी या व्यापम द्वारा लिया जाता है, उसमें अक्सर देखा जाता है कि मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ में तीन तरह की मिट्टी पाई जाती है। एक जो होती है वो लाल मिट्टी, दूसरी होती है काली मिट्टी और तीसरी होती है लेटेराइट मिट्टी। और लाल मिट्टी को ही पुनः तीन भागों में बांटा गया है। लाल पीली मिट्टी, दूसरा लाल बालू मिट्टी, तीसरा लाल दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में सबसे पहला जो मिट्टी है वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि ये छत्तीसगढ़ का नक्शा में आप देख सकते हैं कि ये जो हैश टाइप से बना हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं? लाल पीली मिट्टी है। ये सभी के सभी क्या है? लाल पीली मिट्टी। यानी कि छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब इसका नाम, स्थानीय नाम लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो इसको याद रखने का ट्रिक है लाल पीली, मतलब लाल पीली मिट्टी जो है उसको मटासी मिट्टी बोला जाता है। तो मटासी, इसको मटासी ना समझ करके लॉजिक के माध्यम से समझेंगे कि ये मटासी नहीं, ये समझ के चलो कि माता श्री है। मटासी नहीं है, माता श्री है। और माता श्री अपने बच्चे को मेरा लाल मेरा पीला इस तरह से उसको संबोधित करती है। तो माता अपने बच्चे को मेरा लाल मेरा पीला बोलती है। तो लाल पीला से माता श्री और माता श्री से मटासी। तो इस तरह से लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं। तो इसके बाद है अगला निर्माण। कैसे इसका निर्माण होता है? तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट नीच से, आर्कियन सेल समूह से। इसका जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट नीच से और आर्कियन सेल समूह से, आर्कियन सेल समूह से इसका निर्माण होता है। अगला है रंग। रंग लाल पीली मिट्टी में दो रंग होते हैं, एक लाल और एक पीला। लाल रंग जो होता है वो होता है फेरस ऑक्साइड से, फेरस ऑक्साइड। और जो पीला रंग होता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड। तो दो चीजें पाई जाती है, एक तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड से और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड से। लाल रंग को बोला जाता है Fe2O3 और इसको Fe3O4। तो ये होता है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल पीली मिट्टी का वो सूत्र क्या है, ये नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड लाल रंग को, फेरिक ऑक्साइड पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इसके बाद प्रकृति। तो लाल पीली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। जल धारण क्षमता, लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है? साधारण होती है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? सामान्य होती है। बहुत ज्यादा अधिक नहीं ना, बहुत ज्यादा कम नहीं, सामान्य जल धारण क्षमता होती है। प्रतिशत 50 से 55% भूभाग पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। विस्तार, विस्तार कहाँ कहाँ है? तो चित्र में देख सकते हैं कि ये कांकेर से ऊपर से लेकर के, मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान का पूरा हिस्सा और
बघेलखंड का पूरा हिस्सा, इन सब जगह पे इसका विस्तार पाया जाता है। मतलब रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में इसका विस्तार है। फसल, फसल इसमें मुख्य रूप से धान की फसल होती है। धान, मक्का, ज्वार, तिल, अलसी आदि इत्यादि की इसमें खेती होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल पीली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो ये ऑप्शन दे दिए रहेगा, तो याद रखना कि लाल पीली मिट्टी में धान की फसल, मक्का की फसल, ज्वार, तिल, अलसी इत्यादि की फसल होती है। इसमें जो अधिकता होती है, क्या चीज की अधिकता होती है, तो अधिकता होती है इसमें लौह तत्व की, लौह तत्व की अधिकता होती है। और कमी क्या होती है इसमें, तो कमी होती है इसमें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और साथ में ह्यूमरस, ह्यूमरस की कमी होती है। तो ये था लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। जैसा कि नाम से पता है कि लाल रंग तो रहेगा फेरस ऑक्साइड के कारण, लौह तत्व के कारण, साथ ही बलुई। ठीक, तो इसका स्थानीय नाम देखते हैं बालू। बालू जब हम लोग कभी ट्रक ट्रैक्टर में जाकर कहीं पर डंप करते हैं तो बालू कैसा हो जाता है, एक जगह टिकरा हो जाता है, ऊंच हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसका बालू से याद रखेंगे टिकरा, इसको टिकरा मिट्टी भी बोला जाता है। बालू याद करने का ट्रिक है कि बालू को जब डंप किया जाता है तो वह उच्च जगह बना लेता है, तो उच्च जगह को हमारे स्थानीय भाषा में टिकरा कहा जाता है। अब है निर्माण, इसका जो निर्माण होता है वो होता है आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़ सेल समूह के अपरदन से। रंग जो होता है इसमें लाल रंग का होता है लौह अयस्क के कारण, लौह तत्व के कारण, सॉरी, लौह तत्व के कारण ये लाल रंग का होता है। प्रकृति इसकी अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। जल धारण क्षमता इसमें भी सामान्य होता है, न तो बहुत ज्यादा न तो बहुत कम। प्रतिशत होता है ये लगभग जो है 25 से 30% क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे नक्शा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा दंडकारण्य का क्षेत्र जो है वो बालुई मिट्टी के अंतर्गत आता है, लाल बालुई मिट्टी के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें बालोद हो गया, बालोद के बाद आपका दंतेवाड़ा हो गया, कोंडागांव हो गया, और अम्बागढ़ मोहल्ला, मानपुर चौकी, ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है उसमें लाल बालुई मिट्टी पाई जाती है। फसल, इंपॉर्टेंट फसल, तो इसमें फसल जो होते हैं वो मिलेट्स की होती है। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आता है, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब चीजें इसमें आती है। ज्वार, अधिकता, इसमें क्या चीज की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें भी लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। और कमी इसमें क्या चीज की होती है, नाइट्रोजन और ह्यूमरस की, ह्यूमरस की कमी होती है। दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, इसको लाल दोमट मिट्टी ये जो है 15 से 20% पाया जाता है। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, इसको स्थानीय भाषा में नाम जाना जाता है परिया। परिया हमारे क्षेत्र में परिया किसको बोलते हैं, ऐसा जमीन जो खेती की नहीं की जाती है उस जमीन को परिया बोला जाता है।
तो इसको याद कैसे रखते हैं? याद रखने का जो ट्रिक है वो है दोमट। दोमट, इसको दोमट नहीं रखना है, इसको क्या सोचना है? दोमट, ठीक ना। तो मान के चलो कि खेती कार्य किया जा रहा है किसी जमीन पे और वहां पे दोमट हो गया कि इस पर धान की खेती होगी, एक जने बोले तो गेहूं की खेती होगी। तो इस तरह से अगर उसकी जमीन पर दोमट हो गया तो उस जमीन को क्या छोड़ दिया जाएगा? परियाय छोड़ दिया जाएगा, अर्थात उसमें खेती नहीं की जाएगी दोमट होने के कारण। तो इसको उस चीज से याद रखेंगे। अगला है इसका निर्माण। निर्माण जो इसका हुआ है वो निज चट्टान से हुआ है, निज चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। रंग, रंग इसमें लाल रंग का ही होता है ये भी। और प्रकृति, इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, अम्लीय। और अम्लीय में भी कैसा? तो अम्लीय में भी उच्च अम्लीय होती है, उच्च अम्लीय 5.2 pH होती है। जल धारण क्षमता इसमें निम्न होती है, मतलब ये बहुत ही कम जल धारण करने की क्षमता होती है। प्रतिशत होती है ये छत्तीसगढ़ में 15 से 20% क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो है सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में। तो सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में इसका क्या है? विस्तार है। इसके बाद फसल, इस पर जो फसल होता है इसमें मिलेट्स, मिलेट्स की फसल, रागी हो गया, कोदो कुटकी, ये सब चीजें मोटा अनाज की फसल की खेती की जाती है। अधिकता, इसमें जो अधिकता होती है वो होती है लौह की, लौह तत्व की अधिकता होती है। और कमी क्या होती है? तो इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। लेटेराइट, 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 लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय नाम लेटेराइट मिट्टी को बोला जाता है भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी। या इसका और भी नाम है बंजर मिट्टी, भाठा मिट्टी या बंजर मिट्टी बोला जाता है, ठीक। तो भाठा मिट्टी, बंजर मिट्टी, इसको याद करने का एक लॉजिक है कि किस तरह से इसके स्थानीय नाम को याद कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि लेटेराइट, लेटेराइट में आखिरी का जो शब्द है वो है ईट, ठीक, ईट, ईट मतलब ब्रिक्स। तो और ईट जो बनता है वो बनता है भट्ठी में। ईट कहाँ बनता है? भट्ठी में। तो इसको भाठा मिट्टी उस तरह से याद कर सकते हो। और एक चीज और है कि इसका जो उपयोग होता है ना, इस मिट्टी का उपयोग, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है मकान और ईंट बनाने के लिए। तो एग्जाम में इसको याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ईंट बनाने के लिए। तो ये लेटेराइट जो आखिरी का ईंट है उससे कनेक्ट कर लोगे ईंट को, तो याद रहेगा एग्जाम में कि लेटेराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इसका निर्माण जो हुआ है वो हुआ है निक्षालन विधि से, निक्षालन विधि से इसका निर्माण हुआ है। लेटेराइजेशन जिसको बोला जाता है उस विधि से इसका निर्माण हुआ है। ये जो होता है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। जल धारण क्षमता इसमें देखोगे तो जल धारण क्षमता इसमें निम्न ही होती है, निम्न जल धारण क्षमता होती है। प्रतिशत बहुत ही कम प्रतिशत में पाया जाता है। विस्तार देखोगे तो जो जसपुर में, मतलब जसपुर, शामली, बलरामपुर, मैनपाट, इसके अलावा कवर्धा का कुछ भाग और बस्तर का कुछ भाग, इसमें लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। फसल,
एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि इसमें फसल क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो फसल याद रखो कि इसमें बागवानी फसल पर किया जाता है। बागवानी फसल, बागवानी फसल में क्या क्या चीज, जैसे चाय हो गया, लीची हो गया, लीची, टमाटर, आलू, ये सब चीजें। आजकल कॉफी की भी खेती इस पर करना शुरू हो गया है। तो इस तरह से बागवानी फसल की जाती है लेटराइट मिट्टी में। एग्जाम में पूछता है, इसको मुर्मी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, इसमें क्योंकि कंकड़ पत्थर रहते हैं इसीलिए इसको मुर्मी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है स्थानीय नाम? तो काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। कन्हार मिट्टी, और भी कई नाम है। कन्हार मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, और भी कई नाम, चीका है। गांव सब में इसको मुड़मिसना मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं जो है इस पे शैम्पू की जगह में इस काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। नाम कैसे याद रखो कि क से काली और क से कन्हार, ठीक ना। कान्हा भी इसको याद रख सकते हो, काली कान्हा, ठीक ना। कान्हा जो थे वो काले रंग के थे, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट लावा चट्टान से के अपरदन से हुआ है। लावा चट्टान होती है, इसकी भी क्षारीय प्रकृति की होती है। जल धारण क्षमता इसमें उच्च होता है, उच्च जल धारण क्षमता। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे उच्च जल धारण क्षमता किसकी होती है? तो सबसे उच्च जल धारण क्षमता जो होती है वो होती है काली मिट्टी की। एक और नाम है इसका, इसको भर्री मिट्टी भी बोला जाता है। भर्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, भरभराते रहता होगा इसलिए इसको भर्री मिट्टी भी बोला जाता है। प्रतिशत बहुत ही कम प्रतिशत में पाया जाता है, 5 से 10% में पाया जाता है। नक्शा से देख सकते हो कि काली मिट्टी कहाँ है। तो रायपुर का कुछ एरिया है, रायपुर महासमुंद दुर्ग का कुछ एरिया है जहाँ पर, इसके अलावा कवर्धा वाला जो एरिया है, मैकाल पर्वत श्रेणी, वहां पर भी कुछ एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। फसल है इसमें कपास, चना, गेहूं, गन्ना आदि की फसलें इस पर होती हैं। इसमें जो अधिकता होती है वो होती है पोटास, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन की इसमें अधिकता होती है। कमी इसमें क्या होती है? लौह तत्व की कमी होती है, लौह तत्व की कमी होती है। तो इस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले मिट्टी के बारे में। तो ठीक है, आज का वीडियो इस तरह समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।